नमस्कार छात्रों छात्राओं, आज अपन आपके बीए पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट पेपर का आपका टॉपिक है लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। इसके संदर्भ में अपन देखें कि लोकतंत्र किसे कहते हैं, क्या अर्थ है इसका, किन देशों में इसकी सफलताएं ज़्यादा अच्छी होती है इसकी सफलताओं के लिए, और कहाँ ये ज़्यादा सफल नहीं हो पाता है। तो लोकतंत्र के बारे में अपन सब जानते हैं, अपने देश में भी लोकतंत्र ही है, लेकिन अपन यहाँ इसको सैद्धांतिक दृष्टि से लेते हैं कि डेमोक्रेसी एक ग्रीक शब्द है, और ये ग्रीक शब्द ग्रीक भाषा के डेमोस और क्रेटिया से बना है, और जिसका अर्थ होता है शासन की शक्ति या जनता का शासन या जनसाधारण का शासन। इसके कुछ विद्वानों ने परिभाषाएं भी दी हैं। अपन परिभाषाओं के संदर्भ में बाद में देखते हैं। पहले देखते हैं कि लोकतंत्र का उदय 19वीं शताब्दी में हो गया था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ था तो उसमें फांसीवाद, नाजीवाद और साम्यवाद ने इसे संकट पैदा कर दिया लोकतंत्र को। और मुसोलिनी ने कहा था कि 19वीं शताब्दी लोकतंत्र की थी, लेकिन 20वीं शताब्दी फांसीवाद की होगी। लेकिन हुआ यूं कि जो मित्र राष्ट्र थे, उन मित्र राष्ट्रों में जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने फांसीवाद व नाजीवाद को समाप्त कर दिया, और लोकतंत्र का संकट जो उसके सामने आया था उसको दूर कर दिया, और लोकतांत्रिक प्रवृत्ति को पुनः जीवित कर दिया। लोकतंत्र हमको स्वतंत्रता का आश्वासन देता है, लेकिन आज व्यक्तिगत तौर पर सुरक्षा व भौतिक सुख सुविधाओं की अधिक आवश्यकता है और चिंता है, जिससे कि आज अधिनायक तंत्र हमें देने का दावा करता है। लोकतंत्र शासन के दो भेद हैं, एक तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र, दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। लोकतंत्र के विभिन्न अर्थ लगाए गए हैं। लोकतंत्र के भिन्न भिन्न लोगों के लिए भिन्न भिन्न अर्थ हैं। कुछ के लिए शासन का एक रूप है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो दूसरों के लिए सामाजिक जीवन का एक मार्ग है, वे ऑफ सोशल लाइफ। पहले विचार का मूल तत्व है एक देश में प्रचलित मताधिकार प्रणाली, निर्वाचन पद्धति और शासन तथा जनता के बीच संबंधों में देखते हैं। दूसरे विचार के व्यक्तियों को इसका सार राज्य के आदर्शों तथा जनता की जीवन पद्धति में दिखाई पड़ता है। साम्यवादियों के अनुसार इसका अर्थ नागरिकों में बहुत अधिक आर्थिक विषमताओं का न होना और सबके लिए अवसर की समानता माना गया। मानवतावादियों के लिए जन्म, संपत्ति, जाति तथा धर्म के आधार पर विशेष अधिकारों का निषेध वो मानते हैं। इसका अर्थ भिन्न भिन्न लोगों के लिए भिन्न भिन्न रहा है, क्योंकि इसका मूल तत्व विभिन्न देशों तथा कालों में बदलता रहा है। एक समय इसको राजनीतिक लोकतंत्र तो दूसरे समय आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र समझा जाता था। लोकतंत्र शासन का एक रूप के रूप में ए फॉर्म ऑफ ए गवर्नमेंट, इसमें प्लेटो और अरस्तु प्राचीन, तो सिसरो मध्यकालीन, सर हेनरी मैन आधुनिक लेखक यही अर्थ लगाते हैं। जेम्स रसल लावेल के अनुसार शासन में प्रयोग से अधिक कुछ नहीं है। लिंकन इसे जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन कहकर पुकारता है। लॉर्ड जेम्स ब्राइस कहता है कि अपने पुराने
और निश्चित अर्थों में यह शासन का वह रूप है इसमें कि योग्यता प्राप्त नागरिकों के बहुमत की इच्छा का शासन होता है। सीले लोकतंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का एक भाग होता है। अलेक्जेंडर पोप के शब्दों में, शासन के रूपों के लिए मूर्खों को लड़ने दो, जो शासन ठीक प्रकार से चले वही सर्वश्रेष्ठ शासन है। आगे ब्राइस कहते हैं, लोकतंत्र शासन का वह प्रकार है जिसमें राज्य के शासन की शक्ति किसी विशेष वर्ग या वर्गों में निहित न होकर संपूर्ण जन समुदाय में निहित होती है। वैसे अपन लोकतंत्र के बारे में देखते हैं आज की स्थिति, तो आज प्रजातंत्र बचा कहाँ है जो प्रजा की कोई सुने। पहले ये प्रजातंत्र से भीड़ तंत्र बन गया, फिर भीड़ तंत्र से ये एक तरह से भेड़ तंत्र बन गया, और अब यह भेड़ तंत्र से अपराध तंत्र हो गया है। आज यदि भारत में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की समझ का कोई व्यक्ति होता और उसने हमारे आज के भारतीय लोकतंत्र या प्रजातंत्र की नगनता देखी होती, तो कहने पर मजबूर हो जाता कि इंडियाज डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द क्रिमिनल्स फॉर द क्रिमिनल्स एंड बाय द क्रिमिनल्स। भारत की लोकतांत्रिक सरकार यानी कि अपराधियों की, अपराधियों द्वारा और अपराधियों के लिए है। ऐसा वर्तमान में भारत के संदर्भ में देखा जा सकता है। अपन इससे आगे और चर्चा करें। लोकतंत्र एक शासन के रूप में लोकतंत्र की बहुत सी परिभाषाएं हो सकती हैं। 1863 में गेटिसबर्ग में अब्राहम लिंकन ने जो परिभाषा दी उसे हम आरंभ बिंदु बना सकते हैं। इसमें का, द्वारा और लिए इन तीन शब्दों में से दूसरा शब्द सबसे महत्वपूर्ण है, तो द्वारा। लोकतंत्री शासन का मूल तत्व यह है कि इसमें जनता स्वयं अपना शासन चलाती है, इसलिए इसे स्वशासन सेल्फ गवर्नमेंट भी कहा जाता है। विशुद्ध अथवा प्रत्यक्ष लोकतंत्र पेरिक्लीज के युग में एथेंस में पाया जाता था। प्राचीन काल में जब अपन एथेंस और स्पार्टा की चर्चा करते हैं, ये आपके थर्ड ईयर में आता है थिंकर में, और उस समय इसको देखा जा सकता है। जबकि एथेंस के स्वतंत्र नागरिक दास, विदेशी तथा स्त्रियों को छोड़कर प्रारंभिक सभाओं में एकत्रित होते थे और शासन तथा न्याय संबंधी विषयों में भाग लेते थे। मध्यकाल में अपन देखते हैं फ्लोरेंस, इटली का एक नगर है, फ्लोरेंस के नगर राज्य में भी यह काफ़ी हद तक पाया जाता था। और स्विट्जरलैंड के घटक राज्यों जो कैंटन्स हैं वहाँ के स्विट्जरलैंड के में आज भी यह पाया जाता है। अपने ग्रंथ सामाजिक अनुबंध, ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिखा था जैन जैक्स रूसो ने, तो ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट में रूसो ने भी इसी प्रकार के आदर्श का प्रतिपादन किया था। लोकतंत्र जनता की सहमति का शासन भी कहा जाता है। इसके लिए जनता की सहमति आवश्यक है। ये प्रतिनिधि चुनते हैं, प्रतिनिधियों के माध्यम से कानून निर्माण करते हैं। लोकतंत्र योग्य व्यक्तियों का शासन भी माना जाता है। जेम्स ब्राइस के शब्दों में लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें कि योग्य नागरिकों का बहुमत शासन करता है। लोकतंत्र का एक सामाजिक दर्शन भी है, यानी कि प्राचीन यूनान में लोकतंत्री विकास का आधार समानता के लिए मांग थी। ऐसी बात इंग्लैंड में थी, इसलिए जनता की सहमति लोकतंत्री दर्शन का सार है। इसमें समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व शामिल है। इनका वर्णन हम निम्न प्रकार से कर सकते हैं, और वैसे इनका वर्णन फ्रांस की क्रांति में हुआ था, और फ्रांस की क्रांति के नारे भी थे जो कि लोकतंत्र के सामाजिक दर्शन के आधार भी हैं। इस समानता, आर्थिक समानता या समानता के आधार पर भूमि वितरण आदि एक शब्द में
समानता का अर्थ है अवसर की समानता। स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, नागरिक स्वतंत्रता। जीएस मिल के अनुसार स्वयं से संबंध रखने वाले कार्यों में, पर विषय कार्यों के संबंध में स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो ये हमारे जो लोकतंत्र के संदर्भ में जो हमने ये पढ़ा कि लोकतंत्र का क्या अर्थ है और इसकी कौन कौन सी परिभाषाएं हैं और कब से प्रारंभ हुआ। आज अधिकांश देशों में लोकतंत्र देखा जा सकता है। अपन अब देख रहे हैं लोकतंत्र की सफलता के लिए कौन कौन सी परिस्थितियों का होना आवश्यक है, यानी कि लोकतंत्र के लिए आवश्यक स्थितियां या सफलता हेतु कौन कौन सी परिस्थितियों का होना आवश्यक है। तो इनमें हम पहला पॉइंट ले रहे हैं जनता की स्वतंत्रता और समानता में आस्था। तो लोकतंत्र की सफलता के लिए पहली बात तो यह कि जनता की स्वतंत्रता और समानता में आस्था होनी चाहिए। एक विद्वान ने कहा भी है कि गुलाम होकर बुरा है जीना, है मरना अच्छा स्वतंत्र होकर के। इसलिए हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि वो स्वतंत्र जीवन जिए और समानता में के आधार पर वो अपना जीवन यापन करे। दूसरी इसकी सफलता के लिए आवश्यक स्थिति है जन सेवा की भावना। आम व्यक्ति एक दूसरे की सेवा की भावना या जन सेवा की भावना, ये देश की राष्ट्र की सेवा की भावना प्रत्येक राष्ट्र के व्यक्ति में होनी चाहिए। ईमानदारी तथा सम्मान का मापदंड, यानी कि जनता नैतिक दृष्टि से ईमानदार हो, न्यायप्रिय हो, न्यायप्रियता में विश्वास रखती हो, तो उस देश में लोकतंत्र काफ़ी हद तक सफल हो सकता है। चौथा पॉइंट है राजनीतिक विवेक। इसके अभाव में लोकतंत्र भीड़ तंत्र बनकर रह जाएगा। इसका वर्णन प्लेटो अपने ग्रंथ रिपब्लिक में करता है। इसलिए विवेक का होना अति आवश्यक है एक राष्ट्र के नागरिकों में। सामाजिक एकता, अब सोशल यूनिटी तो निश्चित रूप से किसी देश में यदि है तो निश्चित रूप से वहाँ लोकतंत्र का उज्जवल भविष्य होगा और सामाजिक एकता होनी भी चाहिए। लेकिन हिंदुस्तान के संदर्भ में देखा जाता है कि यहाँ सामाजिक एकता प्राचीन काल से ही नहीं रही और आज भी नहीं है। छठा पॉइंट आर्थिक समानता पर आधारित है। तो आर्थिक समानता वैसे तो नामुमकिन है, क्योंकि एक समय में हम आर्थिक समानता स्थापित भी कर दें तो कुछ समय बाद में फिर वो आर्थिक असमानता में तब्दील हो जाती है। लेकिन फिर भी जो हमारे द्वारा स्थापित जो आर्थिक असमानता है वो कम से कम हो और अधिकतम आर्थिक समानता होनी चाहिए। सातवां राष्ट्रीय एकता एवं नैतिक शिक्षा, ये हिंदुस्तान में या किसी भी देश में या किसी भी देश के नागरिकों में राष्ट्रीय एकता होनी चाहिए और उनको एक नैतिक शिक्षा भी दी जानी चाहिए। प्रेस की स्वतंत्रता, लोकतंत्र के लिए आवश्यक है कि वहाँ प्रेस स्वतंत्र हो और मीडिया पूरी तरीके से स्वतंत्र हो, जो कि उसके ऊपर किसी प्रकार का नियंत्रण न हो, तो लोकतंत्र ज़्यादा सफल होगा। एक सुसंगठित राजनीतिक दल या राजनीतिक दल हो, लेकिन राजनीतिक दलों की संख्या ज़्यादा न हो तो भी लोकतंत्र अच्छा वहाँ सफल हो जाएगा। स्थानीय स्वशासन, अगला पॉइंट है, स्थानीय स्वशासन भी होना चाहिए। शिक्षित जनता भी होनी चाहिए, नागरिक स्वतंत्रताएं भी होनी चाहिए और उस देश का जो न्यायपालिका है वो न्यायपालिका भी स्वतंत्र होनी चाहिए। वहाँ का लिखित संविधान भी होना चाहिए, क्योंकि लिखित संविधान के बिना एक तरीके से शासक अपनी मनमर्जी कर सकता है। हिंदुस्तान में लिखित संविधान ही है। योग और निष्पक्ष जो नागरिक सेवाएं हैं, किसी भी देश में योग और निष्पक्ष नागरिक सेवाएं होनी चाहिए, यानी कि हमारे जो ऑफिसर्स हैं, ब्यूरोक्रेसी है, ये योग्य हो, निष्पक्ष हो और ये देश के प्रति समर्पित हो, ईमानदार हो, कर्तव्यनिष्ठ हो और अपने कर्तव्यों का पालन करे। यदि ये परिस्थितियाँ किसी भी देश में होती हैं तो निश्चित रूप से वहाँ लोकतंत्र अधिक सफल होगा, क्योंकि लोकतंत्र की सफलता के लिए इन परिस्थितियों का होना अति आवश्यक है। इनके बिना किसी भी देश में लोकतंत्र की सफलता एक तरीके से
संभव नहीं है या लोकतंत्र की सफलता पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। आज इतना ही, धन्यवाद।